जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो तुला राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास है। खास होने की वजह है कि इस वीडियो में हमारी चर्चा होगी कि नवंबर 2023 का जो महीना है वो आपकी राशि के लिए कैसा है, जिसको हम राशिफल, मासिक राशिफल, मंथली हॉरोस्कोप या मंथली प्रेडिक्शन कहते हैं। इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि ये जो वीडियो है ये चंद्र राशि पर आधारित है, क्योंकि राशि से ग्रहों का गोचर देखा जाता है। इस महीने ग्रहों का गोचर आपको क्या देने वाला है, ग्रहों के गोचर से आपके जीवन पर, आपके स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, नौकरी, लाभ, विवाह, इन सब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह सब मैं आपको इस वीडियो में बड़े विस्तार से बताऊंगा। एक एक ग्रहों की चर्चा इस वीडियो में होने वाली है। वो ग्रह आपके लिए शुभ है या अशुभ है, उन ग्रहों की स्थिति, उनका वक्री मार्गी होना, उनका राशि परिवर्तन करना आपके जीवन में क्या स्थिति को दे रहा है, वो सब कुछ विस्तार से इस वीडियो के अंदर हमारी चर्चा होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं कि नवंबर 2023 का महीना तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। इस महीने ग्रहों की पोजीशन देखें तो कुछ इस प्रकार है कि आपकी राशि के अंदर ही अगर हम देखें तो बुध, सूर्य और मंगल की त्रिग्रही युति बनी हुई है। पंचम भाव में शनि 4 नवंबर को वक्री से मार्गी हो जाएंगे। छठे भाव में आ चुके हैं राहु, 12वें में पहुंच गए हैं केतु। बृहस्पति बैठे हैं सप्तम भाव में, अब अकेले हैं, गुरु चांडाल दोष नहीं है। और 12वें घर में देखें तो नीच का शुक्र केतु के साथ। इस महीने सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर अभी तक आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा कि राहु केतु का राशि परिवर्तन तुला राशि के लोगों के लिए क्या करेगा, तो उसको देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपके लिए उपयोगी होने वाला है, क्योंकि अब 18 महीने तक राहु यही रहने वाला है। साथ ही साथ सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके इस महीने आपकी जो राशि के मालिक हैं, जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं, राशि से 12वें घर के अंदर शुक्र नीच के होकर राहु केतु अक्ष पर है। अब इसको बहुत सारी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वो कौन सा तरीका आपके जीवन में अप्लाई होता है वो आप खुद देखेंगे। देखिए, राशि का मालिक आपके जीवन में आपके शरीर, आपके मन की स्थिति को बताता है। जब वो 12वें घर पे होकर नीच का हो तो इस दौरान शारीरिक श्रम कुछ ज़्यादा होगा, इस दौरान एफर्ट्स कुछ ज़्यादा लगेंगे, इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा। वहीं शुक्र ग्रह कारक ग्रह है, तो डायबिटीज का रोग शुक्र ग्रह से आता है। तो मधुमेह से संबंधित बीमारी, स्त्री या पुरुष से संबंधित ग्रंथियों से संबंधित होने वाले रोग भी यहीं से आते हैं। चेहरे की कांति, चेहरे की सुंदरता, त्वचा की सुंदरता भी हम शुक्र से देखते हैं। आंखों से संबंधित रोग भी हम इससे देखते हैं। यानी इन सब के लिए आपको इस महीने सावधान रहना है। सबसे पहले हेल्थ का विशेष ध्यान इस महीने रखें। शुक्र 12वें घर में नीच का है, आपकी उमंगों को बढ़ा सकता है। आपको अपने आप पर संयम रखना है, अपने आचार विचार पर संयम रखना है, अपने ऊपर चारित्रिक रूप से मजबूती रखनी है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये शुक्र आपको किसी न किसी तरीके से मार्ग से भटका सकता है, विपरीत लिंग के प्रति अट्रैक्शन बना सकता है, उसके प्रति आपके मन में गलत व्यवहार या गलत विचार आ सकते हैं। इसलिए अपने हार्मोन्स पर और अपने आप पर संयम रखना जरूरी है। शुक्र नीच का होकर 12वें घर में है, तो इस दौरान कोशिश करें कोई भी बड़ा फैसला ना लें। इंतजार करें जब तक शुक्र वहां से निकल नहीं जाता, क्योंकि वो नीच भी है और वो केतु के साथ भी है। इसलिए थोड़ा सा क्या करेगा, आपके डिसीजन से आपको गलतियां करा देगा और आपको प्रॉब्लम दे देगा। केतु का काम ही भ्रमित करना है, और वो नीच के शुक्र के साथ है, तो आपकी जो जीवन में नेगेटिविटी है उसको और बढ़ा सकता है। तो बहुत ज़्यादा संयम रख के आपको इस महीने चलना है, क्योंकि मन से ही सब कुछ है। आपका मन क्या कर रहा है, आपका शरीर क्या कर रहा है, ये कैसे निर्णय ले रहा है, ये बहुत जरूरी है। अगर हेल्थ नहीं है तो वेल्थ नहीं है, विचार ठीक नहीं है, भ्रमित है तो प्रॉब्लम है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और जब शुक्र की बात आती है तो कहते हैं शुक्र अगर दूषित हो तो देवी की उपासना करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं, आप दुर्गा सप्तशती में देवी कवच वो कर सकते हैं, अर्गला स्तोत्र कर सकते हैं, कीलकम का स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, सप्तश्लोकी दुर्गा कर सकते हैं। ये पाठ करने से आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। तो ये एक सावधानी और चेतावनी दोनों मैंने आपको बताई कि राहु केतु अक्ष पर नीच का शुक्र जाके इस महीने क्या करेगा। एक बहुत अच्छी बात आपके लिए क्या है कि योग कारक शनि, जो आपकी राशि का मित्र भी है, योग कारक भी है, वो शनि पंचम भाव में बैठा है और वो वक्री से मार्गी हुआ है। हालांकि राशि से पंचम में शनि आता है तो शनि को कहते हैं शनि की पनौती चल रही है। बुद्धि स्थान पर शनि जैसा ग्रह आपकी बुद्धि को भटका ना दे,
भ्रमित ना कर दे, ये शनि की पनौती है। इसलिए ऐसी स्थिति में भटकाव से बहुत ज्यादा बचना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। पॉजिटिविटी देखें तो शनि का मार्गी होना अपने आप में बहुत पॉजिटिव है। अब 5वें घर से संबंधित पूरे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि वक्री ग्रह अगर पंचम भाव में है तो रिजल्ट तो वो दे रहा है, शिक्षा भी करा रहा है, संतान भी देने में सक्षम है, संतान से संबंध भी ठीक करेगा, लव रिलेशनशिप्स भी देगा, बुद्धि भी रहेगा। लेकिन इन सब कार्यों में किसी न किसी प्रकार का विलंब या स्लो स्थितियां आ सकती हैं। वो सारी स्लो स्थितियां कहीं ना कहीं यहाँ से सॉल्व होती दिखाई देंगी। तो वो एक बहुत बेहतर स्थिति हम यहाँ से कह सकते हैं शनि की वजह से। अब देखिए, गुरु चांडाल दोष खत्म हुआ है। राहु और बृहस्पति बैठे थे एक साथ, यहां से गुरु निकल गया, राहु निकल गया। 30 अक्टूबर को गुरु अकेले रह गए। चलो, गुरु के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा तो हुआ कि एक अशुभ प्रभाव खत्म हुआ, लेकिन मैंने हमेशा से बताया कि ये 6th लॉर्ड अगर यहाँ चलता है तो ये आपके और आपके जीवन साथी दोनों के हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज देने में ये सक्षम है। लेकिन हमने क्या देखा, लाभ की स्थितियों को प्रॉब्लम में देखा कि यहां से बैठ के बृहस्पति लाभ स्थान को देख रहा है, राहु भी देख रहा था। इसलिए क्या था, जो पैसे की स्थिति थी, जो इनकम के सोर्स ऑफ इनकम की स्थितियां थी, वो थोड़ी सी कमजोर हुई। लेकिन अब बृहस्पति अकेला है, भ्रमित नहीं होने देगा। गुरु चांडाल दोष खत्म हो गया है, सोर्स ऑफ इनकम के लिए शुभ है, यात्राओं के लिए शुभ है। लेकिन हेल्थ वाइज अभी भी ध्यान रखना है, अपना भी और अपने लाइफ पार्टनर का भी। इस महीने अगर हम प्रोफेशनल लाइफ को देखें तो वो हमने शनि की वजह से देखा, कहीं ना कहीं मजबूत मिली। वहीं प्रोफेशन से ही मैं यहाँ मंगल ग्रह को भी जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि मंगल कौन है, धन स्थान का मालिक है। आपकी राशि में चल रहा है मंगल, सप्तमें शो के सप्तम भाव को देख रहा है मंगल, यानी 16 नवंबर तक मंगल की स्थितियां विवाह और वैवाहिक संबंधों को बांधने में सक्षम है, किसी प्रकार से रिश्ता आदि कराने में सक्षम है। तो वहीं धन के इनकम भी बनाने में सक्षम है। साथ ही साथ 16 नवंबर के साथ बाद आपके जीवन में एक पहली और बेहतर पॉजिटिविटी शुरू होगी। वो होगा मंगल का राशि परिवर्तन, कि मंगल धन का मालिक होकर धन भाव में जाएगा। पहला ग्रह ऐसा जो स्वराशि का होकर धन के मार्ग खोलेगा। उसके ऊपर योग कारक शनि की 10वीं दृष्टि होगी, यानी मंगल और शनि एक दूसरे को 16 नवंबर के बाद देखेंगे, यानी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ना तय है 16 नवंबर के बाद। दूसरी पॉजिटिव स्थिति क्या होगी कि लाभ स्थान के मालिक सूर्य नीच के होकर चल रहे हैं। 16 नवंबर को वो भी राशि परिवर्तन करेंगे और यहां से निकलकर वो भी यहां जाएंगे, मंगल के साथ धन योग बनाएंगे। ये बनेगा डबल धन योग, क्योंकि शनि यहां से बैठकर एकादश भाव और एकादश भाव के स्वामी सूर्य को देख रहे हैं, मंगल को भी देख रहे हैं। तीसरा ग्रह जो इस धन योग को और ज्यादा राजयोग में परिवर्तित करेगा वो है बुध। यहां से लेकर यहां जो त्रिग्रहों की युति बुध सूर्य मंगल की यहां बन रही थी, 16 नवंबर के बाद दूसरे घर में बनेगी। यानी दूसरे घर में बनने वाला धन योग आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। यानी निश्चित हम कह सकते हैं कि इस महीने में 16 नवंबर तक की स्थितियां औसत हैं, लेकिन 16 नवंबर के बाद की स्थितियां आपके लिए बहुत प्रबल और बहुत प्रभावशाली हैं। धन के मार्ग खोलेगी, प्रोफेशनल लाइफ को अच्छी करेगी। आपके पैसे से संबंधित संकट अगर जीवन में है, पैसे से संबंधित अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो आप देखिएगा इस दौरान आपको धन तो मिलेगा ही। बहुत बार क्या होता है, अचानक से धन मिलता है, अचानक से तरक्की, अचानक से प्रमोशन, अचानक से व्यापार का अच्छा चलना, कोई अच्छी पब्लिक डीलिंग मिल जाना भी संभव है। यानी कुल मिला के तुला राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही बेहतर महीना हम इसको यहाँ कह सकते हैं कि ग्रहों का गोचर आपके लिए तैयार है। अब तो बस आपको ध्यान रखना है, जो मैं शुक्र केतु का मैंने योग बताया उस पर संयम रखना है, जो पूजा बताई है वो करें, और फिर देखिए आपके लिए लाभ अवश्य ही बेहतर बनेगा। जय श्री राम।